पहला पाठ एजेकिएल का ग्रंथ 47 वचन 1 से 2, वचन 8 से 9, वचन 12। वो मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। वो मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, ये जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुँचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि वह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है, जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। सुसमाचार संत यूहन्ना 2 वचन 13 से 22। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ी और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बेलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम ये जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उठे, तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। मनन चिंतन। यीशु गुस्से में थे। मंदिर पूजा, आराधना और प्रार्थना करने के लिए एक पवित्र स्थान है। पैसे बदलने वाले और व्यापारी इस मंदिर को अपवित्र कर रहे थे। यीशु बिना संकोच के व्यंग्यात्मक रूप से उनसे कहते हैं, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। वो कोड़ा बनाते हैं और पैसे बदलने वालों को मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। आज हमें स्वयं से पूछना है, क्या हम चर्च की पवित्रता का सम्मान करते हैं जहां हम पूजा करते हैं? ये पवित्रता उन सभी सैकड़ों विश्वासियों की प्रार्थनाओं से बढ़ जाती है जो इस पवित्र स्थान में ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। अगली बार जब आप किसी भी चर्च में प्रवेश करें तो सावधान रहें और उस पवित्र स्थान की पवित्रता का अनुभव करें। आप स्वयं पवित्र हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, अतः इस पवित्रता को बनाए रखें। आमीन।